तो टेल्स ऑफ ग्रीड के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और ये मानवा के क्रिएटर पीटीजे ही है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात को खास बता दूं कि इस मानवा की स्टोरी पीटीजे यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। आपको इस मानवा की हर नई कहानी में पीटीजे यूनिवर्स से मिलते जुलते ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, बस कुछ छोटे मोटे चेंज के साथ, जैसे कि 2 बॉडीज सिस्टम का एक नया वर्जन वगैरह वगैरह। और जैसा कि इस मानवा का नाम है टेल्स ऑफ ग्रीड, तो यहाँ पर हमें ज्यादातर हरामी लालची किस्म के ही इंसानों को दिखाया जाएगा और आखिर उनकी ये कहानी उनको अंत में किस मोड़ पर लाकर पटकती है यही हम देखेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले बता देता हूँ कि इस पूरी स्टोरी के खत्म होने के बाद आपको अपनी ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी ही है, ताकि मैं भी जान सकूं कि आखिर मेरी ऑडियंस ये वीडियो देखकर क्या सीखी। तो बिना ज्यादा वक्त को जाया किए चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट के मलबे को, जहाँ पर एक अकेला बंदा फावड़ा रख के खड़ा हुआ होता है और वहाँ के बाकी के वर्कर्स उसे पूछ रहे होते हैं कि क्या बच्चे तू अकेले ये पूरा सब साफ कर पाएगा? ओए पोकुलम, जाके रोक उसे। अबे छोड़ना, अपने को क्या लेना देना। वो थकेले को देखकर ऐसा ही लगता है कि आधे घंटे बाद वो खुद ही भाग जाएगा। लेकिन क्या लगता है आखिर एक फावड़े से ये सब कर पाएगा? लेकिन करेगा कैसे? अरे चिंता मत करो चच्चा, मैं सब साफ कर देगा, लेकिन याद रखियो कि मेरे को 3 लाख वॉन चाहिए इसके बदले में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अबे भाग मत जाइयो आधा काम छोड़ के। हाँ, मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल है। आखिर ये पैसा कमाना इतना आसान कब से हो गया? और उस लड़के के ऐसा बोलते ही हम देखते हैं कि उसके पास भी एक सिस्टम नोटिफिकेशन होता है और इस सिस्टम का नाम होता है मैक्रो। और उसके जस्ट नीचे हम स्टार्ट का बटन भी देखते हैं और वो बंदा उस पर क्लिक कर देता है और अगले ही सीन में हमें बैकग्राउंड में उस बंदे की आवाज आ रही होती है और वो कहता है अब उनके पास एक मस्त चीज है बिड़ू, जो हर काम एकदम मक्खन करती है और वो भी एकदम ऑटोमेटिक। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस बंदे के मैक्रो सिस्टम ने इस पूरे काम को 5 घंटे और 43 मिनट्स के अंदर पूरा कर दिया होता है। लेकिन आखिर ये सिस्टम कैसे काम करता है और आखिर इस बंदे को ये मिला कैसे, ये हम इसी कहानी में आगे जानेंगे। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन साइट का कॉन्ट्रैक्टर इस लौंडे को काम पूरा करने की शाबाशी दे रहा होता है। वाह वाह, अरे ये बंदे ने पूरा काम अकेले ही कर दिया। बच्चे, तूने जितने पैसे मांगे थे मैं तुझे उतना ही दूंगा, बस तू ऐसे ही मेरा काम करके दे। अरे छोड़ो चाचा, अपुन का किस्मत इससे भी ज्यादा बड़े काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि अपुन के पास है मैक्रो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होते हुए हम देखते हैं पास्ट का सीन और यहाँ पर हमें क्लासरूम के अंदर 2 लकड़ियाँ दिखाई जाती है। मेरे मुजरे वाले प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 2000 फॉलोवर हो चुके हैं। क्या बात है जी, अब तो तुम्हें स्पॉन्सरशिप भी मिलती होगी। और इसी क्लास के अंदर दूर बैठा होता है वही लौंडा जिसको इस चैप्टर की शुरुआत में हमने कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा था। और यहाँ पर इसे देखकर हमें इतना तो पता चलता है कि इसे अभी तक सिस्टम नहीं मिला और शक्ल और औकात से ये एक लूजर है। और अभी ये अपने मोबाइल के अंदर उसी इंस्टाग्राम के अपनी आईडी के फॉलोअर्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके सिर्फ 5 ही फॉलोअर है, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये तो मुजरा करता ही नहीं है, तो फॉलोअर बढ़ेंगे कैसे। लेकिन इतने में ही इसकी नजर उस खूबसूरत छमिया से ही मिल जाती है और इस पे वो निब्बी कहीं की ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने साउथ पोल का सुअर देख लिया हो। अरे मेरी आंखें, मेरी आंखें, मैंने गलती से उस लूजर की आंखों में देख लिया, अब मुझे इन्हें धोना पड़ेगा। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? अगर तुमने ऐसे वैसे पानी से अपनी आंखों को धोया तो हो सकता है कि तुम्हें कोई बीमारी हो। ये लो, इस आई ड्रॉप को यूज करो। अरे लेकिन वो तो सो रहा है, उसने तुम्हें कहाँ से देखा? अजी कद्दू मेरा, वो कब का मुझे ही ताड़ रहा था। लेकिन आखिर लोग उसे लूजर क्यों कहते हैं? उसे देखकर ही पता चलता है कि उसे कुछ नहीं आता। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और हमारा लूजर लौंडा गुस्से में अपने मन में बकते हुए जा रहा होता है। आखिर उस बहन की पकौड़ी को ऐसा क्यों लगता है कि कंचा दिखना ही सब कुछ है? साला अपुन के पास भी स्किल है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं इस बंदे की स्किल को, जो कि होती है वीडियो गेम, और वहाँ पर भी वो निपट चुका होता है। यहाँ तक कि उसके ऑनलाइन दोस्त भी उसे कहते हैं कि भाई तेरे लिए ब्रॉन्ज लेवल ही सही है, तू ऊपर ही मत आ। और अपनी इतनी बर्बादी देखकर वो कहता है अरे यार, मैं वापस से फिर एक बार हार गया। क्या जिंदगी है, अब तो लगता है कि गोला पे हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। काश ऐसा होता कि मेरे बदले कोई और मुझे इन सारे कामों में रिप्लेस कर देता। क्या जिंदगी है, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है। और तभी इस बंदे के मुंह के सामने आती है एक नोटिफिकेशन, जो कि ऑब्वियसली सिस्टम की ही होती है। और हवा में ये लटकती हुई विंडो देखकर उसकी जीभ फट जाती है। अबे साला हट हट मेरे सामने से, आखिर ये क्या है?
और नीचे गिरने के बाद उसे पता चलता है कि सामने कांच के अंदर उसे कोई भी चीज नहीं दिख रही, लेकिन असलियत में ये सिस्टम सिर्फ उसी को दिख रहा होता है। और एक बार के लिए उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी सपने में है, लेकिन उसे बहुत ही जल्द पता चल जाता है कि ये उसके साथ असलियत में हो रहा है। और यहाँ पर इस सिस्टम की विंडो के ऊपर लिखा हुआ होता है मैक्रो, और नीचे दिए गए होते हैं दो ऑप्शंस। पहला होता है एग्जीक्यूट और दूसरा होता है फिनिश। और यहाँ पर वो बंदा सोच रहा होता है कि मैं पिछले काफी टाइम से गेम खेल रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा। क्या ये मैक्रो मुझे यहाँ से रिप्लेस करके मेरा ये काम कर देगा? कैसा होगा अगर मैं एग्जीक्यूट का बटन दबा दूं तो? और हम देखते हैं कि एग्जीक्यूट का बटन दबाते ही उसके आसपास लाइटिंग सी होने लगती है, और अगले ही सीन में गेम के अंदर कहर मच रहा होता है। और यहाँ पर वो बंदा अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा होता। आखिर ये सब क्या है? मेरा शरीर अपने आप ही गेम खेल रहा है। और हम देखते हैं कि ये सारी चीज वो बंदा एक अलग डायमेंशन में बैठकर एक बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहा है। मैं नहीं जानता था कि मेरे पास इतनी तगड़ी गेमिंग स्किल है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम के जादू ने उसको ब्रॉन्ज से सीधा प्लेटिनियम पर पहुंचा दिया होता है। और यहाँ पर इसे पता चलता है कि ये मैक्रो द सिस्टम उसको सिर्फ गेम खेलने में नहीं, बल्कि दुनिया भर के सारे कामों में रिप्लेस कर सकता है। यानी कि मैं जिंदगी में जितना आगे चाहूँ उतना बढ़ सकता हूँ। ये तो कमाल है। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ने अपनी जिंदगी में मजे ही मजे कर लिए होते हैं। मतलब वो एग्जाम में पेपर देने जाता है तो वो वहाँ पर मैक्रो को एग्जीक्यूट कर देता है, और इस वजह से भाई ने स्कूल में टॉप मार लिया होता है। और यहाँ पर सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और यहाँ पर हमें उसका नाम भी पता चलता है, जो कि होता है जोंगमिन। उसके बाद वो जिम में जाता है तो वहाँ पर भी वो मैक्रो को एग्जीक्यूट कर देता है, और उसका वर्कआउट और डोले देखकर आसपास सारे लोगों की नीयत भी डोल जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्रो से सारा काम करवाते वक्त जोंगमिन वो स्क्रीन वाले डायमेंशन में मस्त बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा होता है, लेकिन फिर वो खाकर भी उसका पेट भर जाता है। तो वो अपने इस टास्क को फिनिश करके वापस से अपनी बॉडी में एंटर कर लेता है। वर्कआउट कंप्लीट। जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो स्कूल की लकड़ियों में भी धीरे धीरे फेमस होने लगा है, और वो लोग बात कर रही होती है कि अब जोंगमिन कितना ज्यादा चिकना हो चुका है, वो बेटर शेप में भी है और एग्जाम में टॉप भी मार रहा है। और यहाँ पर हमारा लौंडा जोंगमिन काफी ज्यादा खुश होता है अपनी अंतरात्मा से, क्योंकि ये पहली बार था जब लोग उसे देखकर उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते थे और उसकी तारीफ भी। लेकिन तभी चलते हुए वो स्कूल के एक बदमाश बच्चे से टकरा जाता है। अबे ओए, आखिर तू है कौन साले चूजे? अरे सॉरी शुंगवान, मैं जरा गलती से तुमसे टकरा गया। और यहाँ पर ये चीज देखकर आसपास के लोग बातें कर रहे होते हैं, क्या जोंगमिन शुंगवान के साथ पंगा लेने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो शुंगवान तो उसको तोड़ के रख देगा। आखिर जोंगमिन यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो मरना चाहता है? अबे ओए चोमो, आखिर खड़ा खड़ा सोच क्या रहा है? क्या तू सच में मरना चाहता है? और यहाँ पर आसपास के लोग वापस से बोल रहे होते हैं, क्या वो उसे पंच मारने वाला है? अब जोंगमिन तो वैसे बदल चुका है, अब वो लूजर नहीं रहा, वो कुत्ता कुत्तो करेगा। और यहाँ पर जोंगमिन सॉरी बोलने वाला होता है, लेकिन वो बोलता है, अबे ओए हराम के पिल्ले, क्या तू मेरे हाथों आज मरना चाहता है? तो आज मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। अबे यार, मैं तो डर गया सच में। मतलब यहाँ पर शुंगवान जोंगमिन को हल्के में ले रहा होता है, और जोंगमिन मन में कहता है, वैसे मुझे डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सब लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे पास है ये। और हम देखते हैं कि जोंगमिन मैक्रो को एग्जीक्यूट कर देता है, और मैक्रो के बॉडी को टेक ओवर करते ही वो लाते बजाकर उस बंदे को हरा देता है। और ये सारी चीज जोंगमिन मस्त कपड़े उतारकर सेलिब्रेट कर रहा होता है अपने पॉपकॉर्न वाले डायमेंशन में। ये बात मैं जानता था, ये फाइट में भी इतना ज्यादा कूल होगा। तो अब से मैं हूँ इस पूरे स्कूल का सबसे ताकतवर लौंडा। हा मैंने उन सबको पेल दिया जो मुझे तकलीफ देता था। अब सब झुकेंगे तेरे भाई के सामने मैक्रो। लेकिन काम खत्म होने के बाद अभी तक मैक्रो का फिनिश बटन आया क्यों नहीं? आखिर वो कहाँ है? क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है यार, अभी तक तो मैं बाहर हो जाना चाहिए था। अबे ओए मैक्रो मादर, आखिर वो बटन कहाँ पे है? उसे जल्दी ला, मैं यहाँ पर पॉपकॉर्न की स्मेल से पक चुका हूँ। लेकिन मैक्रो यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, और यहाँ पर जोंगमिन के गोटे मुंह में आ चुके होते हैं। ये मजाक तो नहीं है ना? है ना? अबे मैक्रो साला मजाक मत कर, अब मुझे मजा नहीं आ रहा, अब मुझे वो बटन दे दे प्लीज। लेकिन हम देखते हैं कि मैक्रो मस्त बॉडी पर टेक ओवर करते हुए स्वैग में चलते हुए जा रहा है। आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो चुका है? क्या मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा, या फिर मैं यहीं पर फंस चुका हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे वो बटन ढूंढना होगा यहीं पर, वो यहीं पर होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैक्रो ऐसा नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी बॉडी पर टेक ओवर कर चुका है क्या? और यहाँ पर जोंगमिन की हालत कुछ ऐसी हो गई होती है।
मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और फिर हमें बैकग्राउंड में उसी की आवाज सुनाई देती है। फिर उस दिन के बाद मैं यहाँ पर कैद हो गया और फिर यहीं से मैंने अपने आप को फेमस होते हुए भी देखा। काश मैं इस टाइम पे अपने शरीर में बाहर होता तो आज मैं मियोंग से डेट कर रहा होता। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक एकेडमी का सीन जहाँ पर प्रोबेबली जोंगमिन ट्यूशन पर जाता होगा और यहाँ पर वो उस पॉपकॉर्न वाले डायमेंशन में सुनता है कि वहाँ का हेडमास्टर उसको अपनी ऑफिस में बुला रहा है। और यहाँ पर उसके साथ साथ हमें भी पता चलता है कि मैक्रो द सिस्टम की वजह से जोंगमिन को नेशनल टॉप रैंक मिला है और यहाँ पर ये हेडमास्टर उसे 100 मिलियन वॉन ऑफर करता है ताकि बाहर वो सबको ऐसा बताए कि वो इसी एकेडमी से पढ़ के टॉप मारा था। और यहाँ पर ये सारी चीजें असली वाला जोंगमिन देख रहा होता है। इनफैक्ट उसकी मैक्रो वाली बॉडी एक बंदी भी बना चुकी होती है और ये वही लड़की है जो स्टार्टिंग में उस मुजरे वाली के साइड में खड़ी थी। और ये सारी चीजें देख के जोंगमिन काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तुरंत ही वो वापस से दुखी भी हो जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? साला मैं कब तक यहाँ पर रहूंगा? मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैक्रो साले मादर पप्पू, आखिर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? माँ, मुझे माँ की याद आ रही है। और यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कॉलेज की एग्जाम का दिन। और यहाँ पर जोंगमिन की माँ मैक्रो वाले जोंगमिन को कहती है कि उसे अपने बच्चे के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर रिजल्ट कैसा भी आए उसे हमेशा अपने बच्चे पर गर्व महसूस होता रहेगा। और ये सुनकर हमारा असली वाला जोंगमिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो माँ, वैसे आपके लिए वही बेटा अच्छा है, कम से कम वो उन्हें खुश तो रखता है। मुझे पैदा करके बड़ा करने में माँ ने कितनी मेहनत की और मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाया। अगर मैं ये सब कुछ सहकर यहीं पर रह जाता हूँ तो कम से कम वो लोग खुश तो रहेंगे मेरे बिना, और इस वजह से मैं अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट भी हो पाऊंगा। और ऐसे ही समय बीतने के साथ मेरी किसी अच्छी लड़की से शादी भी हो जाएगी और मेरी एक खूबसूरत सी प्यारी सी बेटी भी होगी और मैं इस सारी पूरी जिंदगी अपनी आंखों से देख पाऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्रो वाली बॉडी मस्त पेपर लिखने के लिए तैयार होती है और जोंगमिन ये सारी बातें याद करके अपने आप से कहता है, जो कुछ भी हो रहा है यही अच्छा है और यही होना चाहिए था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने मैक्रो का फिनिश बटन अपीयर हो जाता है और वो खुश होकर उस पर क्लिक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो तो एग्जाम में बैठा है, कि अगर अभी उसने ये फिनिश पर बटन दबा दिया तो वो डायरेक्टली एग्जाम हॉल के अंदर चला जाएगा, अपनी उसी बॉडी में जहाँ पर मैक्रो पेपर लिख रहा है। और अगर गलती से चला भी गया तो आखिर वो इतना टफ पेपर लिखेगा कैसे? साला अब मैं क्या करूँ? ये सवाल तो जिंदगी में कभी मैं सॉल्व नहीं कर सकता। और मैक्रो साला धनाधन पेले जा रहा है। आखिर साला ये बटन इसी टाइम पे क्यों आया? क्या मुझे इसे दबा देना चाहिए? लेकिन अगर ऐसा किया तो मैं एग्जाम कभी पास नहीं कर पाऊंगा और अभी जब मैंने फ्यूचर के सपने देखे थे वो भी पूरे ही नहीं होंगे। और अगर मैंने पेपर खत्म होने का वेट किया और उसके बाद ये बटन ही चला गया तो मेरे तो लग जाएंगे यहीं पे। आखिर अब मैं क्या करूं? और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्लोली अपनी उंगली को आगे बढ़ा रहा है फिनिश का बटन दबाने के लिए। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो एग्जाम खत्म हो चुकी है और सारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं अपने अपने बच्चों का। और यहाँ पर जोंगमिन भागता हुआ आता है, माँ मैंने एग्जाम खत्म कर लिया माँ। और ये चीज देखकर हमको ऐसा लगता है कि जोंगमिन ने फाइनली फिनिश का बटन दबा दिया और वो अपनी असली बॉडी में वापस से आ चुका है। लेकिन फिर हमें क्लोजअप में पता चलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल वही हुआ जो उसने कुछ देर पहले सोचा था, कि पेपर खत्म होने के साथ वो बटन भी वहाँ से डिसअपीयर हो गया। साले मैक्रो मदर, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है तू? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं थक चुका हूँ यहाँ पे रह के, मैं अब थक चुका हूँ, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पर। मैं ऐसे जीकर थक चुका हूँ इस कैद के अंदर। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपके पास नहीं आ पाया, मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर जोंगमिन को रोते हुए अपने माँ के शब्द याद आते हैं कि उसकी माँ को उसके रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट चाहे कैसा भी आए उन्हें अपने बेटे पर काफी प्राउड महसूस होता है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं कि काफी कुछ समय बीत चुका है और जोंगमिन अच्छा खासा काम करके पैसा भी छापने लगा है, इतना पैसा कि किसी भी एक्सपेंसिव चीज को वो आंख बंद करके खरीद सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं मैक्रो द सिस्टम वाली बॉडी ग्रेजुएट भी हो चुकी होती है और ये सारी चीज पॉपकॉर्न डायमेंशन में बैठकर असली वाला जोंगमिन देख रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है। और यहाँ से काफी स्पीड में टाइम मूव करता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मैक्रो जोंगमिन की शादी भी हो चुकी होती है और वो भी उसी लड़की के साथ जिसके साथ वो डेट पर गया था। और यहाँ पर एक एक करके सारे सपने उसके पूरे हो रहे होते हैं। बस यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि इन सारे मोमेंट्स को जोंगमिन असलियत में एंजॉय नहीं कर रहा होता,
बस वो ये सारी चीज एक मूवी की तरह पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहा होता है, जो कि उसकी ही पूरी जिंदगी है। और यहाँ पर एक बात और भी मैं खास कहना चाहूंगा कि इस डायमेंशन के अंदर शायद से टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब से जोंगमिन इस डायमेंशन के अंदर ट्रैप हुआ है तब से लेकर अब तक काफी सारा समय बीत चुका है। और यहाँ पर उसकी मैक्रो वाली बॉडी काफी ज्यादा ग्रो हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी वही बच्चा का बच्चा ही है। तो हो सकता है कि ये उसकी असली वाली कॉन्शियसनेस हो जो यहाँ पर ट्रैप हो चुकी है। और यहाँ पर और थोड़ा समय आगे बीत जाता है और हम देखते हैं कि मैक्रो जोंगमिन की फैमिली मस्त कंप्लीट हो चुकी होती है। इनफैक्ट उसकी एक डॉटर भी होती है। मतलब जो सपने इसने देखे थे वो सारे एक एक करके पूरे हो चुके हैं। बस मुझे इस बात का दुख है कि इस बेचारे ने अपनी ही सुहागरात को लाइव टेलीकास्ट में देखा होगा। यहाँ पर उस पॉपकॉर्न डायमेंशन के अंदर किसी आवाज के चलते उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि भाई वापस से फिनिश वाला बटन अपीयर हो चुका है। तो वो खुश होके बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से उस बटन को दबा देता है। चलो ठीक है, मेरी कॉलेज, शादी, जिंदगी, जॉब सब कुछ ही सेट है। और वो फाइनली अपनी बॉडी में वापस आ चुका होता है ब्रेकफास्ट टेबल पर। और फिर भाई साहब तुरंत ही ऑफिस में निकल लेते हैं, जहाँ पर वापस से उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। अबे साला, ये साले बुड्ढे लोग आखिर है कौन और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मिस्टर जोंगमिन, हमारा वो प्रोजेक्ट स्टॉप हो चुका है, जैसा कि आप तो जानते ही है, लेकिन इसकी वजह से हमें काफी बड़ा लॉस हुआ है। तो बताइए हमें, आखिर हम 100 बिलियन वाले लॉस का क्या करेंगे? मेरा मतलब है कि हम उसे कैसे रिकवर करेंगे। और ये सारी चीजें सुनकर जोंगमिन की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है, क्योंकि भाई के पास तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है। और अगर होती भी तो उसको समझाएगा कैसे, क्योंकि इतने सालों तक उसने पॉपकॉर्न खाने के अलावा और कोई भी काम नहीं किया। तो यहाँ पर उसके पसीने छूट चुके होते हैं और वो बोलता है, क्या कोई है जो मेरे साथ इस काम में मेरी मदद कर सकता है? कोई भी? और उसके ऐसा बोलते ही मैक्रो द सिस्टम वापस से वहाँ पर अपीयर हो जाता है। और यहाँ पर बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर जोंगमिन को वो सारे पुराने पल याद आ जाते हैं कि आखिर कैसे मैक्रो ने उसकी जिंदगी संवार दी, लेकिन उसके बदले उसको पॉपकॉर्न डायमेंशन में पैक करके उसके लौड़े भी लगा दिए। मैं जो ये सारी कहानी के अंदर बस एक स्पेक्टेटर बन के रह गया, और ये कहानी मेरी अपनी खुद की जिंदगी की है। आखिर मैं अपनी जिंदगी का ऐसा कौन सा मेन कैरेक्टर हूँ जो सब कुछ पाते हुए भी खुद को ही खो चुका है? मतलब यहाँ पर भी जोंगमिन ने मैक्रो की हेल्प ले ली होती है और वो वापस से पॉपकॉर्न डायमेंशन में आ चुका होता है और कहता है, शायद ये जगह मेरे लिए ही बनी है, अब तो मेरा भी मन यहीं पर लगने लगा है। और फिर यहाँ से कुछ समय बीतने के बाद वो देखता है कि वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर आया है और उस टाइम पे भी उसके पास मैक्रो का फिनिश बटन आता है। लेकिन यहाँ पर वो फाइनली सोच चुका होता है, अब ये फिनिश बटन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरा परिवार खुश है, मेरे लिए यही काफी है। और यहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं कि टाइम इतना ज्यादा स्पीड में बीत चुका होता है कि उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी होती है और इस दिन पे उसकी शादी भी होती है। और यहाँ पर उसकी बेटी उससे कहती है, मैं काफी ज्यादा खुश नसीब हूँ पापा कि मैं आपकी बेटी बन के पैदा हुई। और यहाँ पर वापस से जोंगमिन काफी ज्यादा इमोशनल होता है ये सारी चीजें देखकर। और फिर इस चीज को और भी काफी ज्यादा समय बीत जाता है और हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर जोंगमिन की बेटी, उसका पति और उसकी वाइफ, ये सभी लोग मौजूद होते हैं। डैड, हम सब आपके साथ हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं डैड? और यहाँ पर पॉपकॉर्न डायमेंशन में जोंगमिन की आंखें खुलती है और उसे पता चलता है कि समय इतना ज्यादा बीत चुका है कि वो काफी ज्यादा बूढ़ा और बीमार भी हो चुका है और अब इस टाइम पर वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन तब भी वो शांति से लेटे हुए कहता है, तो मेरा अंत ऐसे होना था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर भी मैक्रो का फिनिश बटन आ चुका होता है और अपनी आंखों में आंसू लिए वो अपनी उंगली को फिनिश बटन की तरफ बढ़ाता है और उसे क्लिक करके हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और वहीं पर हम उसकी असली वाली बॉडी में देखते हैं उसकी आखिरी स्माइल को, कि कम से कम मरते वक्त वो अपने आप को चुन पाया। और यहीं पर ये पहली कहानी खत्म होती है। तो बताओ बच्चों, आखिर तुमने इससे कौन सी चीज सीखी? और आगे ऐसी ही और भी ज्यादा कहानी देखने के लिए अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में।